गैंग बोलते हैं, किसी को खालिस्तानी बोलते हैं, फार्म हाउस को तो मीडिया खालिस्तानी बोलता है, हमको पाकिस्तानी बोलते हैं तो मीडिया पाकिस्तानी बोलता है। तो जम्मू कश्मीर में हालात अच्छे नहीं है, ये कहते हैं वहाँ पथराव बंद हो गया, वहाँ मिलिटेंसी कम हो गई है। अभी हमारे हाल ही में हमारी माइनॉरिटीज टारगेट हो गई हैं, और अगर किसी को तकलीफ हो, खांसी हो, उसके मुंह पे आप उसको खांसने नहीं दोगे, बोलोगे इसकी खांसी बंद होगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि बीमारी खत्म होगी, बीमारी और बढ़ जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जो असरअंदाज होती है, इफेक्ट होती है, दैट इज द विमेन folk, because when anybody dies or he is taken to jail, तो जो पीछे रह जाती है, it's either a wife जिसकी 18 महीने की बच्ची अपने बाप की लाश के लिए रात भर वहाँ ठंड में सिसकती रही, या आमिर मागरे की बहन जो अपने भाई की लाश का भी इंतजार कर रहे हैं। और आमिर मागरे को भी बोला है मिलिटेंट था, जबकि उसके बाप ने पत्थर से मिलिटेंट को मारा है, और उसके बाद एज एन इन्फॉर्मर आर्मी के साथ काम करता था, अभी भी करता है, और उसको पूरी फुल सिक्योरिटी दी गई कि इसको मिलिटेंट से खतरा। और उसके बेटे जो चाय वहाँ बेचता था, उसको कहते हैं ये हाइब्रिड मिलिटेंट है, नई टर्म्स आ गई हैं, हाइब्रिड मिलिटेंट, OGW, व्हाइट कॉलर मिलिटेंट। तो कहीं ना कहीं लोगों का जीना हराम कर दिया है। हमारे जम्मू कश्मीर के जेल तो भर गए हैं, अब मुल्क के जेलों में हमारे लोगों को, लड़कों को लिया जाता है। और आपने हाल ही में देखा कि वहाँ आगरा में किसी ने पाकिस्तान की जो है जीत सेलिब्रेट की, तो मुझे याद आया जब आज तो इंडिया के लोग दे वर चीयरिंग फॉर पाकिस्तान एंड पाकिस्तानी पीपल वर चीयरिंग फॉर इंडिया, और तब मुशर्रफ भी आए थे, उन्होंने धोनी को बड़ा कांग्रेचुलेट वगैरह किया था। दैट वाज आल्सो टाइम। तो आज तो कहीं आगरा में बच्चों ने सेलिब्रेट किया या चीयरिंग की, और उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वो वहाँ के जो कॉलेज की जो एस्टैब्लिशमेंट है उन्होंने भी कहा, पर आज कोई वकील उनका केस लड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे गांधी का इंडिया गोडसे का इंडिया बनते जा रहा है, और हम लोग तमाशा देख रहे हैं। खासकर जो हमारे बड़े पिलर्स हैं, मीडिया एंड जुडिशरी, जो उनकी ड्यूटी है, जो उनको काउंटेबल बनाना चाहिए इस कॉलोनियल माइंडसेट को, इस कॉलोनियल सरकार को, वो नहीं कर पा रहे हैं। जम्मू कश्मीर है लेबोरेटरी वहाँ शुरू होती है, वहाँ टेस्टिंग की जाती है, उसके बाद CA, इस किस्म के लॉज आए, फार्मर्स के लॉज आए, किसी को पूछा नहीं, उसमें भी बुलडोज किया। I just wanted to share these few thoughts with you. Now I am open to any question. Thank you so much. No, please, I would like to correct you. Statehood is not my demand. It may be demand of national conference. Our demand is on that. Yeah, we are not talking about that. Secondly, as far as the political process is concerned, political process कौन चलाएगा? Mainstream parties. उनको तो उन्होंने जलील कर दिया, discredit कर दिया, because they say we are corrupt, we are dynastic. जो the middle ground has been obliterated. It's nowhere there. That's why when we came to meet the Prime Minister, at that point of time, the media behaved as if we were separatists and the Prime Minister had called us. So unless and until you don't give space to mainstream parties to function, politically, as I said earlier, I wanted to visit a place, I want to go somewhere, I want to come out and protest peacefully. You are not allowed to do that. So how do you work? What do you do? तो mainstream parties तो चाय नहीं बेच सकती ना, कुछ तो काम करना पड़ेगा ना उनको, तो वो तो करने नहीं देते हैं। They don't allow you. Even in DDC elections, they would hardly allow our people to go out and campaign at that point of time. और अभी जो political process हुआ है, जो DDC members हैं, उनको hotels में और दूसरे buildings में बंद रखते हैं, घर से ज़्यादा निकलने नहीं देते, except for selective few. बाकी लोगों को कहीं बाहर नहीं जाने देते। वो रो रहे हैं, आप रोज से देखते होंगे YouTube पे वीडियोस कि हमें घर नहीं जाने दिया जाता है, हमें बाहर नहीं जाने दिया जाता है। So the political process is in total limbo. Yes. My name is Megha. I'm from Times Now. My question, I have two questions for you. First, of course, these targeted killings that we've seen in the valley. Are
after that, would you still be advocating for talks with Pakistan? Would you keep exploring China? I think that's the question number one. Please ask one question at a time, so that I don't forget the second one. It's a related one. It's a related one. These murders have happened in the valley. The businessman Bindu, the teacher, the principal, etc. The perception there is you can seem to be standing with the ones who have been identified as the terrorists behind these killings. Why is that? Let me tell you, first of all, the Kashmiri Pandits and the Sikhs who were targeted, the state government and the central government, the agencies had the information that minorities are going to be targeted. What did they do about it? Isn't it their responsibility? Had there been any other government, I'm sure the Godi media would have gone after them. कैसे हुआ, क्यों मारे गए, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन थी. पर अनफॉर्चुनेटली इस गवर्नमेंट से कोई सवाल नहीं पूछते हैं, जवाब नहीं लेते. और एज फार एज टॉक विद पाकिस्तान इज कंसर्न, अभी तो मैंने वो मेंशन नहीं किया, आपने बताया. बट आई थिंक वाजपेयी से बड़ा स्टेट्समैन मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा. He did not only talk to Pakistan, he went there twice. He went there even after Kargil happened, because he knew कि जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान अगर हमने इस मुल्क को ऊपर उठाना है, अगर गंगा में हमारे लोगों की लाशें नहीं बहनी चाहिए, हमारे अच्छे अस्पताल होने चाहिए, अच्छे स्कूल होने चाहिए, तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान को दोस्ती करनी पड़ेगी. अभी मैंने बताया इन हंगर इंडेक्स हम पाकिस्तान से भी पीछे हैं, वो पाकिस्तान जो इस वक्त कर्जे में डूबा हुआ है. तो जब आप चाइना के साथ बात करते हैं, जिन्होंने हमारी बहुत ज्यादा जमीन पे कब्जा किया हुआ है, तो पाकिस्तान के साथ क्यों चिढ़ती हैं आप? Hello, my name is Shreya and I myself a Kashmiri Pandit. मेरा क्वेश्चन मैम आपसे ये था कि आपने अपने बयानों में बोला है कि जो मौजूदा सरकार है वो जो माइनॉरिटीज है या वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उसको गोडसे का कश्मीर बना रही है, लेकिन क्या ये माइनॉरिटीज के लिए कभी गांधी का कश्मीर? नहीं, मैंने माइनॉरिटीज का नहीं कहा. I did not say exclusive for minorities. मैंने कहा पूरा मुल्क गोडसे का मुल्क बनते जा रहा है, जहाँ पर माइनॉरिटीज हो, दलित्स हो, सिख्स हो, सबको टारगेट किया जाता है. इवन स्टूडेंट्स बिलोंग टू ऑल रिलीजन्स. सर, these farmers belong to all religions. उनको खालिस्तानी बोलते हैं, उनको टुकड़े टुकड़े गैंग बोलते हैं स्टूडेंट्स को. और माइनॉरिटी से अगर चाहे वो रेडी वाला, सब्जी बेचने वाला हो, चाहे फिल्म स्टार हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कॉमेडियन हो, उसको तो आउटकास्ट करते हैं. तो दैट्स व्हाट आई मेंट, यू नो, बिकॉज as I said earlier, जम्मू कश्मीर हैज बिकम अ लेबोरेटरी. एक गोडसे का जम्मू कश्मीर बना के पूरे मुल्क को ही गोडसे का मुल्क बनाना चाहते हैं ये. Yeah, it was something, you know, I had never imagined that, you know, कि हमारे साथ जो मेन स्ट्रीम पार्टीज रही हैं जम्मू कश्मीर में, जिन्होंने लोगों के जो वहाँ कश्मीर के लोगों की का गुस्सा सहा है, जब हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की है, मुल्क की बात की है, तो काफ़ी लोगों से हमें गालियाँ भी पड़ी हैं कि आप किसकी बात करते हो, किस चीज़ की बात करते हो. और ऐसे में हम ही जो मिडिल ग्राउंड है उसको ऑब्लिटरेट करके हमें अंदर डाल दिया गया, पूरा वैक्यूम वहाँ हो गया. तो वहाँ तो अंदर रह के तो इंसान बहुत कुछ सोचता था कि क्या वाकई जो है जो हमारे जो बड़े थे उन्होंने जो फैसला किया कि हम एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने के बावजूद एक गांधी के हिंदुस्तान में जा रहे हैं जहाँ सेक्युलरिज्म है, डेमोक्रेसी है. क्या ये, you know, for some time you would even think about it, but then I would think about my father and I would think what would he have done. But then I think he would say, I won't give up, I won't let it, you know, go the way things are going. I'll try my best to, you know, fight it out. ये जैसा पूरे मुल्क में था, कम से कम यूपी जैसा हमारा हाल नहीं था. It was, you know, slightly managed better, और वहाँ इतना ज़्यादा हुआ भी नहीं. But we are thankful कि यूपी जैसा हाल नहीं हुआ, और जो बाकी गुजरात जैसा हाल नहीं हुआ, जो मॉडल स्टेट्स मानी जाती है वैसा हाल हमारा नहीं हुआ.
Yeah, everybody is. I'm sorry, I have just forgotten your first question. So tell me, what was your first question? Yeah. I have not. I started with minorities. I said minorities even after, when minorities were killed, they had the information. The government had the information, and I was the one who went to Binru's house. And you will be pleasantly surprised to know कि मुझे तो याद नहीं था. तो उनकी मिसेस ने मुझे बताया कि हमें याद है बिंद्रू साहब आपकी बात करते थे जब हमारी दुकान पे कुछ लोग कब्जा करना चाहते थे. हम आपके पास आए, आपने आप देखा ना ताव देखा, हम आपको जानते नहीं थे. आपने 1 घंटे के अंदर हमारी दुकान हमें वापस दिला दी. That was our attitude towards our Kashmiri Pandit brethren, and that wasn't something कि we are doing them a favor. My father used to say कि हम जम्मू कश्मीर के मुसलमानों की एक बहुत बड़ी जो है चूक हो गई कि हमारे पास एक मिनिस्क्यूल कश्मीरी माइनॉरिटी थी, हम उसको संभाल नहीं सके. सेम इज द केस विद आवर कंट्री. एक मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट था इस कंट्री के अंदर, जो उसका हाल कर दिया अल्लाह ताला ही उसका हाफिज है. जो उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया गया, इट वाज डिसरोब्ड. सो आई मीन व्हेन माय फादर वाज द चीफ मिनिस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम, जितनी भी आपके कश्मीरी पंडितों की जो वहाँ ट्रांजिट एकोमोडेशंस बनी है, whether it is in Ganderbal, it is in Mata, it is in Sherpura, they were all done by him. और ये जो मनमोहन सिंह का जो PM पैकेज था कि जो कश्मीरी पंडित वापस जाएंगे उनको वहाँ जॉब मिलेगी, जगह मिलेगी, that was also initiated by my father. So we have done our bit, whatever we could do in our time. But it's not a one-day job कि हम बोलेंगे धमकाएंगे जी हम ये करेंगे, ऐसे नहीं होता है. We'll have to build an atmosphere. That's why we say reconciliation and dialogue is the only way out of this mess. Otherwise ये दिन ब दिन खराब होता जाएगा. कितने लोगों को जेल में डालेंगे, कितने लोगों को जेल में डालेंगे, बताइए कितने लोगों को UAPA लगाएंगे, PSA लगाएंगे. How many of them? Dialogue and reconciliation. I mean, they don't have to go for a new book. The book, Vajpayee's book is already there. They just have to, pages को खोलना है. They will know, how he did what he did. Otherwise, Kashmiris had lost hope totally about this country. But it was Vajpayee जिसने reignite किया. He gave them a hope. No, we in India we can be safe and हमारी बात भी सुनेंगी, dialogue भी हो सकता है, reconciliation भी हो सकता है. जरूरत क्या थी इसकी? What was the hurry? अगर 2026 तक आपके उसी में मेरा आंसर होगा. 2026 तक डिलिमिटेशन नहीं होना है कंट्री में. ये तो कहते हैं डिलिमिटेशन कमीशन आना चाहिए और सीटें बढ़नी चाहिए. Unless and until they don't have, it's a part of their divisive agenda. They want to do something. They want to add certain seats. They want kind of delimit certain areas in a way that suits them. कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं हो सकता हमारे जुड़ने से. जो लोग जुड़े उनके कहने पे क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं करते हैं. ये ऑलरेडी दिस इज अ पार्ट ऑफ देयर एजेंडा. व्हाट वाज द नीड? क्या जरूरत थी? अगर पूरे गोल में 2026 में हो रहा तो वहाँ अभी क्यों किया? इसी से पता चलता है they have an agenda behind it. They want to increase certain seats in certain areas और कुछ को काट कूट के इसमें मुस्लिम, कश्मीरी, गोजर, पहाड़ी वो उसमें वो they want further divide the society. That's what they are doing.
अगर आपको याद होगा कि वाजपेयी जी के टाइम में कारगिल हुआ था, वाजपेयी जी के टाइम में आगरा से मुशर्रफ भाग गए थे, चले गए थे उठ के, उसके बाद हमारे पार्लियामेंट पे हमला हुआ, उसके बाद हमारी फौजें चली गई लड़ने के लिए, पर इन स्पाइट ऑफ दैट फिर जंग नहीं हुई बल्कि सीज फायर हुआ। इट वाज वाजपेयी जी का जो बातचीत थी उसकी वजह से फॉर द फर्स्ट टाइम जनरल मुशर्रफ ने कहा कि यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशंस हम जरूरत नहीं है, जो पाकिस्तान कभी ऐसा नहीं कहता है कि हम आपस में मिलके जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान निकालेंगे। पर वाजपेयी जी ने बालाकोट नहीं किया, नहीं तो शायद एक टर्म मिल जाती और जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान भी हो गया होता है। वो हमारी बड़ी बदकिस्मती है। तसल्ली नहीं होनी ना फोटो क्लिक करने। आपको मैं रेडिकल लगती हूँ क्या? नहीं, रेडिकलाइजेशन तो पूरी कंट्री में हो रही है। सो मुस्लिम्स आर बीइंग, let's talk about the country because I say Kashmir is a laboratory. रेडिकलाइजेशन पूरी कंट्री में हो रही है, जहां आप माइनॉरिटीज को लिंच कर रहे हैं, वेयर आप जो है स्टूडेंट्स को यूएपीए लगा रहे हैं, जहां आप कहते हैं मुल्क के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश डैश। वो रेडिकलाइजेशन नहीं है क्या? कश्मीर में कौन सी रेडिकलाइजेशन नजर आ रही है? आपने कभी कश्मीरी स्टूडेंट्स से वो मगर इस माहौल में है कि बात करते हैं दम घुट जाता है उनका, बात भी नहीं कर सकते। दे कांट चीयर अ टीम। नहीं, वो तो मेरे पास नंबर्स नहीं होंगे, पर अगर आप कुछ कश्मीरी पंडितों से मिलेंगे, बिल्कुल जो नहीं, you have, there has to be a stage wise thing. आप उनको एकदम से उठा के उनके कॉलोनीज, उनके घरों में नहीं इतना जल्दी। अभी तक तो अगर वहाँ हजारों की तादाद में लोग चले गए हैं जो ट्रांजिट कैंप्स में रहते हैं। थैंक यू। ओके, उसके लिए तो यही है कि जब तक पूरे स्टेट का माहौल नहीं बदलेगा, जब तक आप पीस एंड रिकंसिलिएशन नहीं करेंगे, व्हेन यू अनलेस एंड डोंट टेक पॉलिटिकल स्टेप्स टू रीच आउट टू द पीपल इन जनरल, उसमें कश्मीरी पंडित भी आते हैं, तब तक तो माहौल ठीक नहीं होगा। जब तक माहौल ठीक नहीं होगा तब तक तो आपको कश्मीरी पंडित्स को ले जाके ट्रांजिट accommodations नहीं रखना पड़ेगा। They can't go to their villages, they can't go to their own separate places. It's not going to happen over the night। जैसे बीजेपी बोलती थी 370 हटाया तो सब कुछ हो गया, वो कहते थे ना सब कुछ हो गया, पर सब तो उल्टा हो रहा है। मैं अनामिका हूँ ईटीवी भारत से। आपने अभी कहा कि वाजपेयी जैसा कोई स्टेट्समैन नहीं था, लेकिन मैंने नहीं देखा। अलायंस किया था मोदी और शाह के बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। दिन पहले ही आपकी सरकार उनके साथ थी। बिल्कुल। तो क्या उस डिसीजन से रिग्रेट करती है कि या वो गलत डिसीजन था? नहीं, देखिए, इंसान को अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। मुफ्ती साहब ने भी ये फैसला जो किया था वाजपेयी जी को देखते हुए कि उनका क्या एटीट्यूड रहा, तो मोदी जी भी कहते थे वाजपेयी जी की इंसानियत और जमहूरियत और कश्मीरियत, बार बार कहते थे मैं उनके फुटस्टेप्स पे चलूंगा। तो अगर मुफ्ती साहब ने उस पर भरोसा किया तो उसके लिए तो हमारा कसूर नहीं है। हमने सोचा कि ये वाजपेयी जी की पॉलिसी को आगे चलाएंगे और न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे मुल्क को उसकी तरफ संभालेंगे। अब कुछ और हो रहा है तो हम क्या करें, उसमें क्या बताएं। Ma'am, this is Jomi Thomas from Malayalam Manorama. Just wanted to know what is your take on the delay in the Supreme Court in taking the 370 statehood petitions
Even after 2 years, there is not even a bench constituted. That's what I said in the very beginning. कि पूरे any country में कुछ होते हैं जो institutions होते हैं जो वहाँ की सरकार को accountable बनाती हैं. Supreme Court is one of them. Judiciary is one of them. पर unfortunately इतना sensitive मामला 2 साल से उसकी हेयरिंग नहीं हो रही है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है. मैम शालंदर बांगू, मैं न्यूज़ 18 से मेरे 2 सवाल हैं. पहले सवाल का अपना जवाब दे दीजिए. उस पर मुझे सवाल 24 जून आपकी आखिरी बार मुलाकात हुई थी प्रधानमंत्री मोदी से, मीटिंग बुलाई हुई थी दिल्ली में, और आप भी वहाँ गए थे. 24 जून से लेकर आज दिसंबर चल रहा है, कोई कम्युनिकेशन आपकी तरफ से गया हो, आपने रिमाइंड कराया हो, आपने चिट्ठी लिखी हो कि उस जो मीटिंग 24 जून को हुई थी, उसके बाद क्या कम्युनिकेशन हुआ सेंटर और स्टेट के बीच? नहीं, बाकी तो हमने कोई चिट्ठी भी लिखी थी प्राइम मिनिस्टर को किसी और सब्जेक्ट पे. We had written a letter, not on political process. उसके बारे में कोई बात नहीं हुई, because it was for them. उन्होंने कहा था हम दिल की दूरियां मिटाना चाहते हैं, so it was for the central government to reach out to the people. हमने कहा था उनको कि जो जेलों में हमारे लोग हैं पूरे मुल्क के अंदर उनको छोड़ना चाहिए, जिनके खिलाफ कोई ज़्यादा चार्जेस नहीं है, जिनको छोड़ नहीं सकते उनको जम्मू कश्मीर शिफ्ट कर लीजिए. तो ये कुछ चीज़ें हमने उस वक्त रिकमेंड की थी, पर उस पर कोई अमल नहीं हुआ. मेरा दूसरा सवाल ये है कि आपसे कुछ दिन पहले उमर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था कैंपेनिंग के दौरान, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि आपके और बीजेपी के कोalition की वजह से 370 को हटाना आसान हुआ. उन्होंने आपको डायरेक्टली ब्लेम किया है. एक तो इस पर जवाब आपका. दूसरा ये कि आप भी पीजेडी के मेंबर हैं, गोपालगंज की आप भी मेंबर हैं, लेकिन आपने इसका जवाब नहीं दिया. तो क्या जवाब ना देना आपकी मजबूरी? मेरे ख्याल में we are fighting a bigger larger प्रॉब्लम को हम डील कर रहे हैं. इस वक्त हमारी लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है. हमारी लड़ाई एक ऐसे कॉलोनियल माइंडसेट के साथ है, एक ऐसी डिवाइसिव गवर्नमेंट के साथ है जिसने पूरे मुल्क को हॉस्टेज बना के रखा हुआ है. तो मैं इन छोटी छोटी बातों में नहीं पढ़ना चाहती. हमने तो बीजेपी के साथ सरकार बनाते पहली जो शर्त रखी थी वो ये था कि 370 को आप हाथ नहीं लगाएंगे, और हमने उनको इस बात के लिए बांध दिया जब तक हमारी सरकार थी. जब तक सरकार थी तब तक 370 को हाथ नहीं लगाने दिया. तो इसलिए मेरे ख्याल में हम एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर की सर्वाइवल के लिए. तो इसमें हम एक दूसरे के साथ लड़ेंगे मरेंगे तो मुझे लगता है वो जायज़ नहीं है. पहले तो कोई मीटिंग नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है. सेकेंडली कि वे फॉरवर्ड जो है वो मुझे तो अब इस गवर्नमेंट से उम्मीद नहीं है ज़्यादा. मुझे लगता है मुल्क के लोगों को जानना होगा कि जम्मू कश्मीर में सब ठीक नहीं है. जम्मू कश्मीर की सड़कें खून से लथपथ हैं. जम्मू कश्मीर में लोगों का जीना हराम हो गया, बात नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते हैं. हमारी इकॉनमी डोलड्रम्स में है. हमें जानबूझ के इकोनॉमिकली वीक किया जा रहा है. हमारा जो फ्रूट होता है उसको सड़कों पे रखते हैं ट्रक्स में कई दिन तक ताकि वो ख़राब हो जाए. सिर्फ टूरिज्म पे हमको डिपेंडेंट करना चाहते हैं ताकि जब यहाँ चाहें ये नलका बंद करें, ऑन ऑफ कर लें. बाकी हमारे जॉब से लोगों को निकाला जा रहा है. हमारी जो रेत बाजरी जो हमारे मिनरल्स हैं उसके लिए भी बाहर से लोग आते हैं. अब वो भी बाहर के लोगों को मिलते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स. तो कहीं ना कहीं हर तरीके से कोशिश की जाती है, जबकि ये कहते थे कि हम नया कश्मीर जम्मू कश्मीर बनाएंगे. हमारी आपको हैरानगी होगी कि हमारी जीडीपी ग्रोथ जो थी महाराष्ट्र से भी ज़्यादा थी. 10.6 थी 2019 से पहले. 0.68 हमारा जो था. ये जो हमारे जो इसमें जो पॉवर्टी की जब हम बात करते हैं तो पूरे आंध्र प्रदेश दूसरे रियासतों से हम बेटर ऑफ थे. हमारे यहाँ कोई होमलेस नहीं है, कोई मतलब कि कोई फार्मर खुदकुशी नहीं करता था. हमारे यहाँ जो है जो सड़क पे कोई नहीं सोता था. तो ये जो हेल्थ और एजुकेशन में हम कई स्टेट से बेटर थे 2019 से पहले. तो ये सब जो इंडाइसिस है ये बताते हैं कि जम्मू कश्मीर was much better off than other states. और जहाँ तक करप्शन करते हैं तो करप्शन का सबसे बड़ा स्कैंडल तो इनके टाइम में आ गया जो इनके गवर्नर साहब ने कहा कि हेल्थ इंश्योरेंस में हुआ है. आज 3 साल हो गए इनकी सरकार को. अगर करप्शन इतनी है तो बताइए किसको इन्होंने करप्शन के लिए मेरे खिलाफ बताइए कितने का चार्जेस हैं, किसको जेल में डाला है. तो ये सब
पूरे मुल्क के लोगों को हम बताना चाहते हैं कि इन्होंने जम्मू कश्मीर को ढाल बना के, जम्मू कश्मीर को लोगों को मार मार के, पीट पीट के बाकी कंट्री में वोट जमा करते हैं। तो ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर में होगा वो पूरे मुल्क में आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। जी जी बताएं।